अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान आइलैंड्स भी छोटे छोटे पार्ट से बना है, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इन्हीं में से साउथ अंडमान वाले हिस्से में लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर, जो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। और इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर बसी है ये काला पानी जेल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी पड़ा ही क्यों? देखो, हिंदू धर्म में एक पुराना बिलीफ था, अगर कोई समुद्र पार कर ले तो वो अशुद्ध माना जाता था और ऐसे बंदे को समाज से बाहर कर दिया जाता था। प्योरिटी का एक एंशिएंट बिलीफ ये भी था कि गंगा नदी के पास रहने वाले लोग ज्यादा पवित्र होते हैं और जैसे जैसे आप गंगा से दूर होते जाते हो वैसे वैसे आप अशुद्ध होते जाते हो। 500 BCE के आसपास लिखी गई ये किताब बौधायना धर्म सूत्र में भी अलग अलग रीजंस मेंशन है जिनसे कोई भी बंदा इम्प्योर हो सकता है। उनमें से एक है सी ट्रेवल। इनफैक्ट लोग इस बात से इतना डरे हुए थे कि समुद्र पार करने के लिए कुछ लोग तो अपना धर्म तक बदल देते थे, हिंदू से मुस्लिम बन जाते थे। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति टेम्पल में ये रूल फॉलो होता है। अगर कोई पंडित समुद्र के रास्ते ट्रेवल कर ले तो उसे मंदिर के गर्भगृह यानी कि भगवान की मूर्ति जहाँ रखी होती है उधर घुसने तक की परमिशन नहीं मिलती। इवन आप इस बात पे बिलीव नहीं करोगे कि जब गांधी जी अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे तो उनके अपने गांव वालों ने भी उनको समाज से बाहर कर दिया था। रीजन तो आप समझ ही चुके हो, सी ट्रेवल। अब इंडिया में समुद्र के रास्ते ट्रेवल करना तो पहले से ही एक बड़ा टैबू था। ब्रिटिशर्स ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। 1857 की क्रांति के बाद जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैल गई तो उन्हें समझ आया सिर्फ गोली मार देना काफी नहीं है, उन्हें उन लोगों को तोड़ना होगा जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उनका हौसला, उनकी सोच, सब कुछ। तब अंग्रेजों